है जो बात करते हैं पशु हित की, उनको दबाने के लिए फोर्स यूज होती है, और जो दूसरे लोग दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं उनको पुलिस सिक्योरिटी दे रही है। ये देश का आज का स्ट्रक्चर है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है सारी। ये जो मूवमेंट चल रहा है, ये डॉग्स के फेवर में जितना है उससे ज्यादा ये इंसानों के फेवर में है, क्योंकि जो जजमेंट आई है वो कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी है, एबीसी रूल के कॉन्ट्राडिक्टरी है। और जब हम उसको एक शेल्टर के अंदर डॉग्स को डालते हैं, ठूसते हैं, तो एक तो होर्डिंग होती है जिसके अंदर एनिमल्स, जब ये डॉग्स की एक बिहेवियर है कि उनको अगर आप दे आर बेसिकली टेरिटोरियल एनिमल्स, जब हम उनको टेरिटोर से हटाएंगे वो ट्रोमाटाइज होंगे, और जो अलग अलग टेरिटरीज के जो डॉग्स हैं वो एक दूसरे को बाइट करेंगे। और ओवर क्राउड की वजह से आपने देखा होगा, जब किसी भी शेल्टर पे आप जाओगे तो डॉग्स एक साथ भौंकते हैं, फीडिंग के टाइम वो एक साथ भौंकते हैं, तो वो एक दूसरे को बाइट करेंगे, उनके चोटें लगेगी, और अगर उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो एक दूसरे को खाएंगे भी। मेरे पास वीडियो में वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जूनोटिक डिसीजेस फैलेगी। जिस तरह से कोरोना फैला था उसी तरह से यहाँ पे एक बीमारी फैलने की मतलब 100% चांस है, क्योंकि इतनी लार्ज गैदरिंग में जब डॉग्स पकड़े जाएंगे, दिल्ली के अंदर ही 10 लाख के करीब डॉग्स हैं, और शेल्टर जो है हमारे पास एक भी नहीं है, और जो एबीसी के शेल्टर्स हैं उसके अंदर खाली 5 दिन रखने की कैपेसिटी है डॉग्स को, वो भी मैक्स टू मैक्स 100 डॉग्स पर एबीसी शेल्टर। तो 2000 डॉग्स की कैपेसिटी वाले शेल्टरों में आप 10 लाख डॉग कैसे आप रखोगे? और अगर आप रखते भी हो तो ये बीमारियां जो फैलेगी। हम डॉग्स की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के पूरे फेवर में है सरकार के, लेकिन तरीका बदलना पड़ेगा। उनका तरीका है कि एकदम शेल्टर में ठूसो, हमारा तरीका है कि एबीसी रूल को इम्प्लीमेंट किया जाए अच्छे से। जो करप्शन किया गया है एमसीडी ने पिछले 35 सालों से, उसकी वजह से हमारे डॉग सफर कर रहे हैं, और वो एमसीडी की नेग्लिजेंसी की वजह से जो केसेस आए हैं, कई बार मीडिया ने उसको गलत छापा गया है, कई बार मीडिया ने उसको हाइप करा और दूसरी मीडिया ने उसको कॉन्ट्राडिक्टरी दूसरी रिपोर्ट लगाई है। तो एमसीडी की जो कमी थी, जो एमसीडी का करप्शन था, वो हमारे डॉग्स के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर आया। कई वीडियोस ऐसी हैं जो इंडोनेशिया की हैं, जिसको एडिट करके इंडिया का बना दिया गया। कई वीडियो किसी और जगह की हैं। कई में बताया कि रेबीज के जो केसेस है इंडिया में बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन बताना चाहूंगा दिल्ली रेबीज फ्री जोन है। 2022 के बाद कोई केसेस नहीं हुए हैं। पूरी ऑल ओवर इंडिया में जो डाटा आया है उस डाटा के अकॉर्डिंग खाली एक असम में हुआ था, वो भी पिछले साल। तो रेबीज से ज्यादा जो केसेस आए हैं हमारे देश में, वो डेंगू के हैं, वो प्लेग के हैं, वो बाकी बीमारियों के, रेदर देन रेबीज का। हम लोगों को एबीसी रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कंप्लीटली एक तरह से बच्चों के ऊपर, डॉग्स के ऊपर एट्रोसिटी है। उस ऑर्डर को रिवर्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मॉडिफिकेशन करने की बहुत ज्यादा कि जैसे विकास ने बताया कि अभी बहुत सारी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। एबीसी रूल जो है 2023 का, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, पर उसके अगेंस्ट चले गए हैं कि डॉग्स को स्टरलाइजेशन के लिए आप उठाइए, मगर उसको वापस नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो डॉग्स जाएंगे कहाँ? क्योंकि हमारे पास शेल्टर्स नहीं है। और जो रेबीज के डेथ की बताते हैं, तो जैसे उन्होंने बताया कि हमारे पास 80% डिक्रीज है इन रेबीज केसेस। तो रेबीज का तो है ही नहीं हमारे इंडिया में, उसको इग्नोर कर दिया गया है। प्लस जो बार बार जो इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं, जो अभी अब आए हैं इंटरिम ऑर्डर, उसमें आर्टिकल 21 को उन्होंने एम्फसाइज किया है कि इंसानों को रहने का हक है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 AG को बिल्कुल नहीं मेंशन किया है, जिसमें कि हमें जानवरों के साथ, एनवायरमेंट के साथ रहने का हक है। तो जो कुछ चीजें हैं उन्होंने बिल्कुल ही बाइस वे में दिया है कि मेरी एक ही तरफ का आपका होना चाहिए, जानवर के, इंसान को रहने का हक है, जानवरों को हटाया जाए। सिर्फ कुत्तों का नहीं इस पर आया है ऑर्डर, इस पर आया है सब जानवरों को, चाहे आप कैटल है, आपका हाईवे है, इंस्टीट्यूशन है। और इस ऑर्डर को बिना समझे इंस्टीट्यूशन ने ऑर्डर्स निकाल दिए हैं कि हमारे एरिया से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वो लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि कुत्ते हटाए जाए। जबकि इसमें आपका पॉइंट है कि आप जब हटाते हो तो आपका लिस्ट होना चाहिए कि आपने शेल्टर पहले बना लिए हैं, आपके पास प्रॉपर पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए, खाना पानी सब कुछ होना चाहिए। वो अभी फैसिलिटी नहीं है, ना कोई लिस्ट आई है, उसके बाद भी कुत्ते उठाए जा रहे हैं। प्लस अगर आप कुत्ते या जानवर कहीं से भी उठाते हैं, मेरे हम कुत्तों की बात कर रहे हैं, तो एक वैक्यूम होता है जो खाली हो जाता है। अगर आपने कुत्ते हटा दिए वहां से, तो आपके दूसरे कुत्ते आएंगे वहां पे। इस चीज को बिल्कुल इग्नोर किया गया है कि आपको, जैसे बताया विकास ने कि बीमारियां फैलेंगी,
अगर आपने कुत्ते हटाए या ये जानवर हटाए तो नेचुरली आपको कुत्ते हटाते आपके दूसरे जो डिजीज है वो आ जाएंगे। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो अभी ऑर्डर आए हैं हम चाहते हैं कि उसमें मॉडिफिकेशन हो। आप जो भी कुछ कर रहे हैं आप उसमें रेबीज के लिए आप वैक्सीनेशन करिए, एबीसी सेंटर्स का इम्प्रूव करिए, आप गौशाला जाइए। जो हमारे इंडिया में गौशाला बनाए गए हैं जो कैटल को उठा के बोला गया उसमें डालने के लिए, आप अभी भी देखेंगे कई वीडियोस डेली आते हैं कि गौशाला में रोज गाय मर रही हैं बिना खाने के, क्योंकि फैसिलिटी नहीं है, फंड नहीं है। तो अब इतने सारे जानवरों को जहाँ 100 की कैपेसिटी एबीसी सेंटर्स हैं तो उसमें आप कैसे एकोमोडेट करेंगे बाकी एनिमल्स को। और एबीसी सेंटर में 100 ही है, बाकी शेल्टर्स आपके पास है नहीं। तो यही कहना चाहूंगी कि इसमें आप लोग इतने टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉग्स को लेकर, उनको सेव करना है, बट एक विजय गोयल जी है जो लगातार ये दिखा रहे हैं कि वो बहुत बड़ी परेशानी देश में। मतलब आपको क्या लगता है कि देश में और परेशानियां नहीं है, सिर्फ एक डॉग है? और जब उनका कोई मुद्दा होता है, मतलब उनके जैसे जंतर मंतर है, कहीं पे प्रोटेस्ट होते हैं डॉग्स के खिलाफ, तो फिर यहाँ पर सेव डॉग्स वाले लोग नजर क्यों नहीं आते? देखो, मैं आपको एक हिंदी में कहावत है, थोता चना बाजे घना। तो विजय गोयल जी हमारे जो बीजेपी के थोते चने हैं और वो हर जगह जाके डॉग्स के अगेंस्ट में बाज रहे हैं। दूसरी बात है, जब रस्सी जल जाती है ना, मतलब दिया जब बुझता है तो वो फड़फड़ाता जाता है। तो विजय गोयल की पॉलिटिक्स खत्म हो गई, इसलिए ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं। और वो डॉग्स को इसलिए लेके आए ताकि आरडब्ल्यूएस को एक लेकर वोट बटोरा जाए और दोबारा बीजेपी में वापसी हो। जब ये प्रोटेस्ट करते हैं, अगर हम लोग वहां पे जाते हैं, एक दो बार वॉलंटियर्स में गए हैं, तो काफी ज्यादा क्लैशेस होते हैं। तो हम डॉग लवर शांति प्रिय हैं, हम उनकी तरह भड़काऊ लोग नहीं है कि डॉग खाना खा रहा है उसके बर्तन पे लात मार दे, ऐसी भी वीडियो है विजय गोयल की। तो हम लोग शांति से काम कर रहे हैं। आप संविधान में, इस संविधान के जरिए इस देश चलता है, आपकी आवाज है आप बोलिए, हमारी आवाज है हम बोलेंगे। आप मारने वाले हो हम बचाने वाले हैं, और मारने वाले से बचाने वाला अक्सर बड़ा रहता है। जैसे कि आवाज दबाने का काम किया जाता है, आप लोग अपनी आवाज उठाएंगे तो आपको नहीं लगता कि आपको आने वाले दिनों में एंटी सिटीजन कहा जाएगा? देखो, इसके पीछे पूरी आईटी सेल लगी हुई है हम लोगों के पीछे, जो पहले किसानों के पीछे लगी हुई थी, पहलवानों के पीछे लगी हुई थी, आज वो डॉग लवरों के पीछे, जिसको हिंदी में बोला जाता है अंधभक्त। हम जब वीडियोस डालते हैं तो उसके नीचे बहुत अभद्र टिप्पणी होती है, गाली गलौज होती है। और जब हम उनकी पोस्ट देखते हैं तो उनके फॉलोवर मेरे ख्याल से एक दो, और या तो होता ही नहीं है, और वो लोग फॉलो कर रहे होते हैं हम जैसे लोगों को कि जैसी हमारी पोस्टें आए ये नीचे माँ बहन की गालियां दे। देश में जो ये जो डॉग का मुद्दा है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं। आर्टिकल 19 के अंदर हम पूजा करने जाते हैं मंदिर के अंदर, तो वो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमें उससे रोका जाता है। लेकिन एक आंदोलन होता है जिसको बोला जाता है ये लोग कि चलो मथुरा, हम लोग इस देश का स्ट्रक्चर बदल देते हैं, और उसके लिए पुलिस सिक्योरिटी देती है, और वो असली में एंटी नेशनल मुद्दा है। तो हम लोग जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, जो बात करते हैं पशु हित की, उनको दबाने के लिए फोर्स यूज होती है, और जो दूसरे लोग दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं उनको पुलिस सिक्योरिटी दे रही है। ये देश का आज का स्ट्रक्चर है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है सारी।